नमस्कार दोस्तों। एडवांस पामिस्ट्री कोर्सेज जो जूम ऐप पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, केवल 3-4 दिन रह गए हैं। 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है 2021 से। तो जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट हो पामिस्ट्री सीखने में, तो कृपया मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब एक सरकारी व्यक्ति का पाम एनालिसिस कर रहे हैं, जिनकी 2-3 साल से जीवन एक तो रिटायरमेंट की एज पर आ चुके हैं और उसी एज में इनको तकलीफ़ें आनी शुरू हुई। तो सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करते हैं, इनकी प्रॉब्लम कब निकल रही है, क्या है। और एक सवाल इनका प्रमोशन का भी है, तो मुझे ऐसा कोई संकेत प्रमोशन वाला दिखा नहीं है हाथ में। मैंने इनको शांत रहने को कहा, यहाँ तक समय खराब है, इसके बाद आपका समय उत्तम शुरू हो रहा है। ये सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या इनके हाथ में लिखा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, बड़ा भी है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा बड़ा है, कहीं ना कहीं स्ट्रांग एटीट्यूड वाले लोग होते हैं ये लोग। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल है तो मनी मैनेजमेंट में ये कमज़ोर नहीं होंगे। अब इनके इंक लगे वो पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत का ये पार्ट दबा होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात लोगों के सामने नहीं रख पाता। परिवार में बैठा हो या बिजनेस मीटिंग में बैठा हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये बात बुद्ध पर्वत का ये पार्ट जब उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो उसका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन है, ये लगभग सरकारी व्यक्तियों के हाथ में होती है तो व्यक्ति को यश प्राप्त होता है। अब इनके हाथ में, सरकारी लोगों के हाथ में एक स्क्वायर साइन भी पाई जाती है। अब ये कॉरपोरेशन में सरकारी जॉब है, कोई मल्टी सिटी का काम होता नहीं, पर सरकारी जॉब वालों के हाथ में अधिकारी पद वाला व्यक्ति होगा तो ये स्क्वायर साइन होगी जरूर। कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। एक साइन यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी साइन है। दोनों दाढ़ी का रेखा में ही है। और एक साइन इस जगह पर भी है। ये पार्ट जब उभारो तो उस व्यक्ति को सुबह उठने में आलस्य फील होता है, अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को। और पुराने ज़माने के जितने भी सरकारी जॉब वाले, क्योंकि उनको पेंशन मिलती है,
तो एक आध लाइन तो इस तरह की जुपिटर की ओर जाने वाली रहती है। ये व्यक्ति को चार फायदा देती है, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ। तो इनको सरकारी लाभ मिला हुआ है, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और जो भी कार्य करते हैं वो बड़े स्तर का करते हैं। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती, किसी को तीन, किसी को दो, और किसी को एक बेनिफिट मिलती है। जुपिटर माउंट इनका अच्छा नहीं है। अगर सर में बचपन में जोर से लगाओ तो पति पत्नी में प्रॉब्लम नहीं आता, यानी सांसारिक प्रॉब्लम नहीं रहता, पर परिवार में प्रॉब्लम रहता ही है। मैंने इनको उपाय दे चुका हूँ मैं। ये परिवार के लोगों में इनका एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत पैसे खर्च होते हैं इनके परिवार के लोगों में। और हमेशा परिवार के लोगों में समस्याओं में घिरे ही रहते हैं ये लोग। कंटिन्यू चलने वाली लाइन ये व्यक्ति को कभी खराब समय भी आए तो नीचे गिरने नहीं देती, नाम खराब नहीं होने देती। तो ये प्लस पॉइंट है। ये लाइन एक तरह का गुरु वलय है। ये व्यक्ति को धार्मिकता की ओर भी ले जाता है। ये जैसे रिटायर्ड होंगे मंदिरों में अच्छे खासा समय गुजारेंगे। ये धार्मिकता की ओर भी ले जाती है। दो लाइन व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को इन लाइनों से मिलती है। पर ये जो गुरु वलय है ये तो 100% व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, 100%। और ये जैसे रिटायर्ड होंगे तो अच्छा खासा समय, अब बहुत रिटायरमेंट नियर ही है इनका, 6-8 महीने का समय है। उसके बाद ये अच्छा खासा समय मंदिरों में गुजारते दिखेंगे, अच्छा खासा समय। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम होती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। मनी ट्रायंगल भी है तो बुढ़ापे तक इतनी तो जमा कर लेता व्यक्ति कि बुढ़ापा शांति से गुजारे। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है, ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। यह व्यक्ति कवि होता है। अब इनकी बेटी भी विदेश में कमाई कर रही है और बेटा भी इस लेवल की पढ़ाई की है कि वो कभी भी विदेश जा सकता है। आईआईटी से पढ़ा हुआ बेटा है जो अभी क्लियर हुआ है उनका। तो बेटी तो ऑलरेडी विदेश में मास्टर करके वहीं जॉब कर रही है। और एक सामने ये जो केतु की मछली, केतु की मछली, बहुत वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। बहुत पैसा देती है, बहुत पैसा देती है। ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं है, पर फिर भी ये जो मछली है, इस मछली ने, मैं कई वीडियो में हमेशा कहता हूँ कि ये व्यक्ति को शारीरिक ऊर्जा देती है। और इनके संतान विदेश में पढ़ने जाते या कमाने जाते और उसके बाद विदेश में आना जाना लगा रहता है। तो ये रियल उदाहरण आप लोगों के सामने। इनकी बेटी विदेश में पढ़ने गई, अभी वहीं जॉब कर रही है। और बेटा भी इस तरह की पढ़ाई की है कि कभी भी विदेश जा सकता है। तो ये लाभ होता है इस केतु की मछली का। शरीर में ऊर्जा जरूर देती है, यानी आम इंसान से ज़्यादा ऊर्जावान होते ही ये लोग। तो इसका भी शीर्षक केतु की मछली बना तो बहुत व्यू मिलेंगे मुझे भी। और चंद्र पर्वत देखिए कितना उत्तम है। चंद्र अच्छा हो, बहुत अच्छा परचेसर होता है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती,
निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। मुझे पता नहीं ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, पर ये शेयर सट्टे में ध्यान देने वाली लाइनें हैं इनके हाथ में। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, ना वो ज़्यादा बड़ा है ना बैलेंस है। तो जहाँ लग्जरी की ज़रूरत है वहाँ लग्जरी यूज़ किया, जहाँ चुप नॉर्मल लाइफ जीने की ज़रूरत है वहाँ नॉर्मल लाइफ जीते। इस तरह का शुक्र पर्वत है। हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये लोग सुबह उठते ही पैसे की तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना। और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना। ये इनकी मानसिकता रहती है। और एक लाइन ये इस तरह से भी जा रही है, तो शुरुआती जीवन में इनको गुस्सा भी रहा होगा। ऊपर से 45 से 48 के बीच में 6 महीने से 12 महीने तक ये लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, कोई रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, पर शरीर साथ नहीं देता। और जवानी के दिनों में अच्छा खासा गुस्सा रहता है इनमें, अभी भी रहता है, पर अभी वो शो नहीं होता, शुरुआत में शो होता है। और एक दो लाइनें भी अगर इस तरह की हो तो मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देता व्यक्ति और वो पैसा वापस नहीं आता। एक दो फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी अगर देखे तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है और अप टू एंड तक व्यवस्थित चल रही है। तो माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सी झुकाव है, तो थोड़े से सपने आते होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई होगी, धार्मिकता बढ़ती जाती है और बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है। पर इतनी भी झुक नहीं रही है कि बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट होगा, हल्का हल्का रहेगा। अब इनका एक नॉर्मल फोटो आपके सामने रख रहा हूँ। इनकी 29 की एज में जॉब लगी, सरकारी जॉब। अब इनकी जीवन रेखाएं देखिए, और मैं ये फोटोग्राफ मैं ऑफिस में ही निकाल चुका हूँ। ये यहाँ से एज 38 से इनके जीवन में स्थिरता आई। उसके पहले देखिए कितनी सारा डिस्टर्बेंस था, और ये मैं कंफर्म भी कर चुका हूँ। एग्जैक्ट एज 38 से इनके जीवन में स्थिरता आई है। ये कंडीशन होती है, और यहाँ से इनको स्थिरता जीवन में दिखी। उसके पहले देखिए हर 2-3 साल में 3 साल में कोई ना कोई बदलाव आया होगा। ये इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। उसके बाद कंटिन्यू देखिए, ये लगभग 32 से लेकर 35 तक या 33 से लेकर 35 तक ये कंटिन्यू राहु रेखाएं थी। तो ये बहुत ज़्यादा टेंस वाला पीरियड गया होगा इनका। उसके बाद ये एक और राहु रेखा आई, ये लगभग 38 के आसपास ही है, या 37 की होगी, और 38 में इनके जीवन में बदलाव आया। और फिर 40 के आसपास या 39 के आसपास ये ऑफशूट, और ये भी मैं कंफर्म कर चुका हूँ। यहाँ पे इनको ट्रेमेंडस ग्रोथ मिली थी। यहाँ पर बदलाव आया इस जगह पर, और बदलाव आने के जस्ट 1-2 सालों में ही ये ऑफशूट आया। ये जग यहाँ से है बदलाव, और ये ऑफशूट आया। अब वापस नॉर्मल पाम पर चलते हैं। फिर उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा आई 41.5 के आसपास।
एक आध दो और छोटी आई एक आध 1.5 साल में। उसके बाद एक ऑफशूट मिला इनको 46 के आसपास, तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो। फिर 49 के आसपास एक ऑफशूट था। फिर 50 के आसपास छोटी सी राहु रेखा थी। 52 में भी एक राहु रेखा थी और एक छोटी सी राहु रेखा 56 में भी थी और एक हल्की सी राहु रेखा अभी भी चल रही है वर्तमान पीरियड में भी। तो इनको थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेशन अभी भी होगा। और उसके बाद छोटे छोटे ऑफशूट इनको 64 से लेकर 74 तक, और यहाँ पर नियर एंड डियर की भी डेथ भी होगी 74 में, यहाँ तक ये कंटिन्यू ऑफशूट है। अब ये कट देखते इनकी फेट लाइन पर। एक कट इनको जीवन में आया 32 के आसपास, कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा। एक कट इनके जीवन में आया 38 के आसपास, ये भी कोई ना कोई एक्सपेंस या नुकसान इनको गया होगा। फिर इनका क्लोजअप है मेरे पास, इंक लगा हुआ है, उस पर ही चलते हैं। इस कट के बाद ये लगभग इन्वेस्टमेंट था 46 के आसपास। फिर यहाँ पर एक 48 के आसपास इनको कोई नुकसान भी गया होगा और यहाँ पर इन्होंने किसी मित्र को पैसे दिए थे, वो पैसे गए और एक जगह पर और गए इनके पैसे, और ये इन्वेस्टमेंट हुआ होगा लगभग 51 के आसपास इनके जीवन में। और एक कट यहाँ पर भी है 56.5 के आसपास, और यहाँ पर भी किसी मित्र को पैसे दिए थे और वो पैसे गए। और उसके बाद कोई कट नज़र नहीं आ रहा अप टू व्यक्ति जिएगा तब तक। अब मैं इनके विदाउट इंक वाला फोटोग्राफ लेता हूँ। अब इनकी धन रेखा आप देखिए कितनी पतली है। मैंने कहा सुबह से लेकर जीवन में रात तक आपने काम किया होगा। जो लोगों की इमेज है कि सरकारी लोग काम नहीं करते, पर ये धन रेखा देखकर मैंने ये शब्द यूज़ किए और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। सुबह से लेकर रात तक ये काम करते रहे क्योंकि इनकी धन रेखा इतनी पतली थी। और यहाँ पर इनके जीवन में ऊपर की इनकम भी हुई रहेगी। और ये पीरियड रहा होगा इनका लगभग 44 या 45 के आसपास से लेकर 50 तक का। और उसमें जहाँ अच्छी होगी लाइन वहाँ अच्छी इनकम आई होगी और उसके बाद थोड़ी सी कम हो गई होगी ये साइड की इनकम। और यहाँ से इनकी धन रेखा 55 से बिगड़ी अप टू ये यहाँ तक, और बहुत अच्छी हो रही है इस जगह से। यानी ये 59 तक इनको कैसे भी करके अपने आप को मैनेज करना है। और ये मैं ये बात बोल भी चुका हूँ कि आप नॉर्मल लाइफ जिए। किसी ने कहा सूरज पश्चिम में उगता है तो हाँ उगता है, किसी ने कहा पूरब में उगता है, उगता है। बस इस तरह से जीवन निकालिए। ये आपका अच्छा समय नहीं है। ये व्यक्ति को अनवांटेड एक्सपेंस करवाता है, ग्रोथ नहीं मिलती। हम जिसको तैयार कर चुके रहते हैं वही हमारे सामने सांप की तरह आके खड़ा होता है। यानी जिसको हमने हेल्प की होती है आगे बढ़ने में, वही व्यक्ति डिपार्टमेंट का वही व्यक्ति हमें डिस्टर्ब करता है। और ये कंडीशन इनके साथ हो भी रही है। इनकी खेतीबाड़ी भी है, तो ये यहाँ से फिर ये रिटायर्ड होने के बाद ये खेतीबाड़ी भी देखेंगे। पर ये इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है। पर जीवन में इन्होंने जो पैसा नहीं कमाया होगा वो पैसा इनको इनके पुत्र के द्वारा 59 के आसपास से बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखेगा। अप टू
जीने तक कोई रुकावट ही नहीं है। और खुद का जो पैसा है, पेंशन, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लाइन है, तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं है, पर ये लाइन में काफ़ी स्ट्रांगनेस है। तो इसको आप भाग्योदयी समझ लीजिए। ये एक्चुअल में चालू हो रही है यहाँ से 58 के आसपास से, पर ये स्ट्रांग बन रही है 59 के आसपास से, यानी 58 से इनको इफेक्ट दिखनी चालू हो जाएगी, पर स्ट्रांगनेस आएगी इनके जीवन में 59 से। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इनको होते हुए जीवन में दिखेगी। बाकी इनका जो सवाल था कि प्रमोशन, तो ऐसा कोई ऑफशूट मुझे नज़र नहीं आ रहा। कोई छोटा होगा, कोई छोटा होगा तो बात अलग है। बाकी ऐसा कोई वर्तमान में ऑफशूट नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहूँ कि आपका प्रमोशन हो सकता है। बाकी कितनी बारीक धन रेखा देखिए, और यहाँ से शांति से पैसा आएगा बिना मेहनत के इनके जीवन में। तो इनका ये गोल्डन पीरियड होगा, और इन्होंने पैसे की तरफ देखा नहीं, बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दिया। वो सब कुछ तकदीर में लिखा होता है। अब केतु की फिश साइन ये सारा लिखा हुआ था, तो इनके जीवन में उसी तरह ट्रायंगल था। तो बेटी विदेश में भी चली गई, हो सकता है बेटा भी विदेश चला जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।